अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर भी जो मामलात हैं वो समझ से बाहर हैं, शायद आपको भी नहीं समझ आ रहे, हमें भी नहीं आ रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो है शहबाज शरीफ पाकिस्तान में और फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने आज आके क्लैरिफिकेशंस दी हैं बेशुमार। वो क्लैरिफिकेशंस क्यों दी हैं? हुआ यह है कि सेनेट के अंदर जो पीपीपी के सेनेटर हैं रजा रब्बानी साहब, उन्होंने कहा जी कि तुम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी सेनेट को कभी कॉन्फिडेंस में लेता नहीं है और बता नहीं रहा है हमको कि IMF के साथ तुम्हारी डील क्यों नहीं हो रही है, ये डिले क्यों हो रही है, क्योंकि हम जो है डेट फाइनेंसिंग की तरफ चले जाएंगे और हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो अगर आपने स्ट्राइक डील करनी है IMF के साथ तो उसके लिए IMF क्या कह रहा है आपको जो आप नहीं मान रहे हैं, या आप आने वाले दिनों में मान जाएंगे, इसके ऊपर हमको क्लैरिफाई करें। जाहिर है उनका जो डायरेक्ट निशाना था वो ये था कि पिछले हफ्ते जो IAEA के यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो हेड हैं डायरेक्टर जनरल राफेल मैरियानो ग्रॉसी, उन्होंने पाकिस्तान में चक्कर लगाया था और उन्होंने आके कोई गवर्नमेंट के साथ बातें की थी जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि IAEA के ये जो हेड हैं ये क्यों आए हैं। क्योंकि आपको पता ही है ये जब भी जाते हैं जिस जगह पे भी, जैसे ईरान वगैरह में, तो उनको कहते हैं जी अपना ये शट डाउन करें न्यूक्लियर प्रोग्राम, राइट, और आप जो है कंसिलिएशन की तरफ जाएं। तो अब यही कहना चाहते थे रजा रब्बानी साहब कि क्या आपको भी तो ऐसी बातें नहीं कही उसने, ग्रॉसी ने। उसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर को भी और इसाक डार को भी सामने आके कहना पड़ा और क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले कहा कि ये जो सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं। वो अपनी एक रूटीन की चेकअप के लिए यहां पे आया था, उसको नेगेटिव स्पॉटलाइट देने की जरूरत नहीं है। और आज बड़ा अजीब उन्होंने वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स और मिसाइल प्रोग्राम है वो जेलसली गार्डेड बाय स्टेट हैं और हम बिल्कुल अंडर कोई जो है वो स्ट्रेस नहीं है, ये नेशनल एसेट है। इसमें हमने सिर्फ इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि, और इसको डेवलप किया है ताकि ये एज अ डिटेरेंट हम जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो मिसलीडिंग स्पेक्यूलेशंस हैं ये अनफॉर्चुनेट हैं, इनको बंद किया जाए। इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब हैं, उन्होंने भी कहा था जी कि अपने न्यूक्लियर एसेट्स पे हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और हम जो है बिल्कुल इस तरफ नहीं जा रहे कि किसी को हम बोल रहे हैं कि ये हम अपना प्रोग्राम यानी ठप कर रहे हैं, हम ठप नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल ये काफ़ी सस्पेशन जो है ये चल रहा है पाकिस्तान में भी, अब पता चलेगा क्या होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने जी फाइनली जो है इमरान खान साहब को प्रोटेक्टिव जो बेल है वो 9 केसेस में लाहौर इस्लामाबाद में दी है टिल March 27। इसमें 8 केसेस जो थे वो रजिस्टर किए गए थे अंडर टेररिज्म चार्जेस। वाओ क्या बात है, टेररिज्म ऑन इमरान खान, शाबाश है। 5 जो थे वो रजिस्टर किए गए थे इस्लामाबाद में, इंक्लूडिंग 2 फॉर वेंडलिज्म एट इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट। 3 जो थे वो लाहौर में थे, इंक्लूडिंग 2 फॉर वायलेंस ऑन March 8, जिसमें के वायलेंस, जिसमें के कहा जा रहा है जी कि पुलिस को रोका गया इनको जमान पार्क से अरेस्ट करने के लिए। और ये जो सिंगल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, इसने ये इनको प्रोटेक्टिव बेल दी और इसके लिए भी, और जो इनका PTI का जो वर्कर अली बिलाल उसकी डेथ हो गई है उसके लिए जो केस डाला गया है उसके ऊपर भी अब जो है इनको दी गई है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा जी कि ये जो जितने भी केसेस इनके ऊपर पंजाब में हैं उसकी रिपोर्ट एटलीस्ट हमको ला के दें ताकि हमको पता चले कि किसी पे कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी। और सीन जो थे आज लाहौर हाई कोर्ट में वही थे, बेतहाशा वहां पे पब्लिक भी थी और पुलिस भी थी, बहुत ही पुलिस के अंडर प्रोटेक्शन इमरान खान साहब को लाया गया था यहाँ पे। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के चीफ जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको कहा था कि इमरान खान को कोर्ट में लाने का हिफाजत से आपका काम है तो प्लीज़ फैसिलिटेट दिस। तो आज वो कोर्ट में आए थे और बेतहाशा जनता जो थी वहाँ पे खड़ी हुई थी। PTI जो है उसने अब जो ये कोalition गवर्नमेंट है PDM की, उसको कहा है कि जी हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, क्योंकि आपको पता ही, हमने कल आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी हम आपके साथ बात करना चाहते हैं और इमरान खान साहब ने भी कहा था कि कंट्री में क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए मैं बात करूँगा। आज इसके ऊपर बात करते हुए जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा जी कि ये बातें करने से कुछ नहीं बनेगा। ये जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब रोज़ आ जाते हैं और स्टेटमेंट्स दे देते हैं, आओ मिलके बैठें, आओ मिलके बैठें। ये आओ मिलके बैठें की बात नहीं है, एक डेट और एक वेन्यू दें जिसमें कि हम बैठेंगे। जो उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ ये असद उमर साहब भी हैं, मैं भी, असद उमर साहब भी, और भी हमारे जो PTI के ऑफिशियल्स हैं, हम आने को तैयार हैं, लेकिन कोई जगह तो बताओ, डेट तो बताओ जिसमें हम आके करेंगे। इससे पहले भी आपको पता है फरवरी में एक APC यानी कि ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस थी वो बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्लूडिंग PTI, लेकिन PTI ने उसमें नहीं वो लोग गए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं।
तो अब देखते हैं जी क्या होता है। एडिशनल आईजीपी केपी के अंदर जो हैं शौकत अब्बास साहब, आज उन्होंने बड़ी शॉकिंग रेवलेशंस की हैं। आपको पता ही है कुछ दिन पहले जो केपी के अंदर 300 लोगों को मार दिया गया था एक मॉस्क के अंदर अटैक में, तो नहीं सैकड़ों लोगों को मारा था, 300 लोगों पे अटैक किया था, तो उसमें सैकड़ों लोग मर गए थे, तो जनवरी 30 को। तो उसके बारे में आज उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये टीटीपी का ही एक स्प्लिंटर फैक्शन है जिसका नाम है जमातुल अहरार, वो इसके पीछे है, और इसके अंदर जो वो आदमी था मेन उसको कारी कारी कहते हैं टीटीपी के सर्कल्स में, और एक सस्पेक्ट जो है इम्तियाज खान नाम का, उसको हमने डिटेन किया है, और वो सेकंड बॉम्बर था, यानी कि अगर पहले बॉम्बर की वेस्ट जो है वो डेटोनेट ना होती तो फिर इसको यूज किया जाता, और इनकी जो ट्रेनिंग है वो कुंदूज अफगानिस्तान के अंदर हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमने जो इसके पीछे मास्टरमाइंड था उसको अब भी आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नाम गफ्फार अलियास सलमान है, और जो हैंडलर है वो भी, उसका भी हमें पता चल गया है। ये लोग अभी हमने पकड़े नहीं है, लेकिन चूंकि अब हमको पता चल गया कौन था इसके पीछे, तो अब हम इनको पकड़ेंगे। आपको पता ही है कि जो इंसिडेंट हुआ था जनवरी 30 को, ज्यादातर पुलिस के बंदे वहां पे नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में उस वक्त जब ये अटैक हुआ था। बेन एफ्लेक जो हैं उन्होंने आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि बहुत दिनों से ये खबर आ रही थी कि जो डीसी की नेक्स्ट मूवी है शायद उसको बेन एफ्लेक जो हैं वो बना सकते हैं। इसके ऊपर आज बात करते हुए बेन एफ्लेक ने आज अपनी जो है साइलेंस तोड़ी, और उन्होंने कहा जी कि ये जो सीईओज हैं जेम्स गन और पीटर सैफरॉन, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे ये करना चाहते हैं ये अपना डायरेक्ट करें। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गन के अगेंस्ट हूँ। ही इज़ अ नाइस गाय, लेकिन मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूँ, मैं उनके तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है, ये बातें इसलिए इंटरनेट पे और बाकी सोशल मीडिया में आ रही थी कि जेम्स गन ने थोड़े दिन ट्वीट किया था कि शायद बेन एफ्लेक जो है वो आ सकता है हमारे डीसी स्टूडियोज के अंदर और आके हमारी नेक्स्ट मूवी जो है बना सकता है। तो उसको आज इन्होंने That will be nice. हाँ, that would be really nice। इसकी फिल्म आपने देखी है अर्गो माजिद भाई, कितनी जबरदस्त इसने बनाई थी, ओह माय गॉड अमेजिंग। तो इसने कहा कि जी बेन एफ्लेक ने कि नहीं मैं कोई इनके साथ एसोसिएशन जो है नहीं करे। आई रियली लाइक बना, इट्स सच अ फाइन स्टार। अच्छा जनाब, रणवीर कपूर साहब जो है सीजन 4 जो करीना कपूर का शो है उसके अंदर आए हुए थे, जिसका नाम है व्हाट वुमेन वांट ऑन यूट्यूब पे। तो उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने रणवीर कपूर से पूछा कि क्या तुम जो है अपनी बीवी के साथ लड़ाई करते हो या यू स्लीप ऑन दैट फाइट। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है स्लीप ऑन दैट फाइट टाइप ऑफ गाय हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आलिया को कहता हूँ कि हम कल बात करेंगे, कल सुबह बात करेंगे। उसमें यह होता है कि जिस वक्त आप हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं, आप बहुत गंदी बातें एक दूसरे को कह देते हैं, आप एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें तो आप मीन भी नहीं करते, बट यू जस्ट से इट राइट। तो मैं इस तरह इसलिए मैं चुप कर जाता हूं। और वैसे भी उसने कहा जी मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है, मैं हमेशा सॉरी करता हूं। तो जब इसने ये बात की ना माजिद भाई, तो मुझे आप याद आ गए। मैंने कहा माजिद भाई का ईगो इतना बड़ा नहीं है, हमेशा सॉरी करते हैं, सबसे पहले सॉरी करते हैं। वेदा जी सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है जी। और जनाब ये जो मूवी आई है रानी मुखर्जी की मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसने तो जी धूम मचा दी है। हालांकि कहा जा रहा था कि जो हमने आपको मूवी रिव्यू दिया था कि शायद कोई इतनी स्ट्रॉन्ग थ्रेड नहीं थी इसके अंदर, लेकिन जनाब सारे जो खान है उसके पाकिस्तान के नहीं हिंदुस्तान के, वो तो पागल हुए हैं। सबसे पहले तो शाहरुख खान ने इसके ऊपर कमेंट किया है और उन्होंने बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी की प्रेज की है और उस ट्वीट किया है, ग्रेट एफर्ट बाय द होल टीम, माय रानी शाइन्स इन सेंट्रल रोल एज द क्वीन शुड, डायरेक्टर आशिमा हैज शोन ह्यूमन स्ट्रगल्स विद सच सेंसिटिविटी, अ मस्ट वॉच। और उन्होंने कहा कि मेरी तो मस्ट वॉच लिस्ट जो थी उसके ऊपर ये थी ही। इसके बाद जी ये जो फिल्म जब लगी तो उसको देखने के लिए हमारे सल्लू भाई आ गए। तो जनाब ये रानी मुखर्जी की ये जो मूवी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसको सल्लू भाई जब देखने आए तो इनकी बड़ी प्यारी एक तस्वीर दोनों की सामने आई, जिसमें कि रानी मुखर्जी सल्लू भाई के गले से लग रही है। ये जो मूवी है ये बेस्ड है रियल स्टोरी पे ऑफ सागरिका भट्टाचार्य, जिसने कि नॉर्वे की गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट किया फॉर द कस्टडी ऑफ हर चिल्ड्रन। इस फिल्म को देखने के बाद सलमान खान ने भी कहा वाह 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 क्या काम है, और बड़ी उसको विशेष की और कहा माई लव टू यू एंड ऑल दैट। अब लोग जो है ना फैन सल्लू भाई के साथ इसको देख के बड़े नॉस्टैल्जिक हो गए हैं। वो कहते हैं तुम दोनों ने फिल्म में काम किया था, हर दिल जो प्यार करेगा और कहीं प्यार ना हो जाए, तो अब तुम दोनों कब से फिर से किसी फिल्म में टुगेदर आ रहे हो। तो ये बड़ी आज ओहो सल्लू भाई वैसे मुखर्जी की तो शादी हो गई है ना। हाँ आदित्य चोपड़ा के साथ। हाँ लेकिन मतलब शादी होने के बाद बंदे ने फिल्म में काम नहीं करना होता। मैं ही कह रहा था कि अब जिसके साथ भी ये आपके सल्लू भाई आते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अब हो सकता है इनकी इससे शादी हो जाए, हो सकता है इससे शादी हो जाए, मगर
तो चलो कोई बात नहीं, वो तुड़वा के कर लेगा इसे अगर वो करना चाहेगा तो। वो आप इतनी फिक्र ना किया करें माजिद भाई, दिल पे ना बात ले लिया करो हैं। लेकिन सल्लू भाई क्या लग रहा था आज वो, जो आप अगर वीडियो देखें ना जिसमें सल्लू भाई आ रहा है अपने स्टाइल में फिल्म देखने के लिए, ओ माय गॉड, सल्लू भाई तो फिर सल्लू भाई ही है ना, पता ही है ना आपको। हाँ, आई लो हिम, आई रियली लो हिम, ये लो, आई लो हिम सल्लू भाई अ लॉट। सारे खानों में से मुझे सल्लू भाई पसंद है। यस, द बैड मैन ऑफ इंडस्ट्री। Allegedly. I heard he's a very good human being. हर किसी की हेल्प करता है ये, हर किसी की हेल्प करता है। He helps a lot of people. इनकी फैमिली की असल में परंपरा है ये इनकी फैमिली का ट्रेडिशन है। इनके बाप ने, सलीम खान ने ये सेट की हुई है। हर किसी की ये लोग हेल्प करते हैं। अच्छा, ये लोग मोदी जी के बड़े यार हैं, बहुत क्लोज है। सल्लू भाई बचे कैसे हैं? सल्लू भाई बचे ही इस तरह, जो केसेस इनके ऊपर थे बंदे मारने के और वो बर्ड्स मारने के, क्योंकि सलीम खान इज वेरी क्लोज टू मोदी जी। हाँ जी। तो ऐसे, वैसे भी सलीम खान साहब का एक और भी बड़ा कंट्रोवर्शियल कमेंट आया था, जिसमें कि जब वो बाबरी मस्जिद गिराई थी तो उस पर सलीम खान साहब ने अपनी तरफ से बड़ा मॉडरेट बनने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को मस्जिदों की नहीं, जो है वो पाठशाला की ज़रूरत है, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। यस, ठीक ऐसे। अच्छा जनाब, ओंटारियो का जो लार्जेस्ट इंडिजिनस हॉकी टूर्नामेंट है लिटिल NHL, और इसको कहते हैं नेटिव हॉकी लीग, वो मिसिसागा में अब होएगा इस साल, क्योंकि पहले तो स्कटल हो गया था, जाहिर है उसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से। 184 टीम्स ऑल अक्रॉस ओंटारियो से आएंगी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और इसके अंदर जो है ओवर 44 फर्स्ट नेशंस के जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी रिप्रेजेंटेड होंगे। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अगेन अ पर्सन आई रियली लव, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगीज फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसका कि आपको पता ही है कि अल नसर ने इसको 2.5 years के कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है फॉर $214.71 मिलियन US इनको लिया है, और ये अल नसर के लिए, सऊदी अरेबिया का जो क्लब है उसके लिए खेलते हैं। और इन्होंने, अल नसर ने बीट किया अबा को 3-1 से इन किंग्स कप, लेकिन इसके अंदर रोनाल्डो साहब कुछ नहीं कर सके, और ये तीसरी कंसेक्यूटिव गेम है जिसमें कि ये स्कोर नहीं कर सके। ये वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलते थे और अल नसर में जनवरी में ये शिफ्ट हुए थे। अल नसर जो था वैसे ऑलरेडी 2-0 से लीड कर रहा था, लेकिन एक चांस मिला था रोनाल्डो को कि ये भी एक गोल बना सकता था, लेकिन लेटवियन रेफरी जो है ऑन्ड्रे ट्रिमेनेस, उसने इसको रोक लिया। रोनाल्डो को इस पे बड़ा गुस्सा आया, उसने बॉल उठाई, उसने जोर से उसकी तरफ मारी, ये रेफरी ने देख लिया, रेफरी ने फिर इसको येलो कार्ड दिखाया और इसको जो है रिप्लेस किया 87वें मिनट में, जो है इसको रिप्लेस किया। ये तो यानी 3 इसके साथ बुरी चीजें होंगी। एक तो ये गोल नहीं कर सका, फिर इसको येलो कार्ड मिला, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया, तो ये 3 खराब चीजें हुई, लेकिन फिर भी जो है अल नसर इसका जो क्लब है वो जीत गया। लोकल मीडिया का कहना है कि जी अल नसर के जो कोच है उसको उन्होंने कोट करते हुए, रूडी गार्सिया को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, अल नसर के अंदर रोनाल्डो की प्रेजेंस ही काफी है, उसको देख के अपोनेंट्स जो है ना वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि अब तो हमने अपना बेस्ट देना है, लेकिन फिर भी वो हारते हैं। मगर जब रोनाल्डो होते हैं ना, तो रोनाल्डो जैसे और भी जितने प्लेयर्स हैं, इनको डबल कवरेज देते हैं, इनके ऊपर 2 लड़कों को लगाते हैं, तो वो दूसरी टीम का जो है एक खाली हो जाता है। यस, इसलिए लेकिन वो कहते हैं वो बड़ा इंस्पिरेशन भी लेते हैं पीपल लाइक रोनाल्डो, प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो से। ऑफ कोर्स, यस। हम घर में बैठ के बड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं, तो जो ग्राउंड में उसके साथ खेल रहे हैं वो तो इंस्पिरेशन लेते होंगे। यानी आप सोचें, वैसे भाई आप सोचें जरा, आप इतने बड़े हो गए हैं, अगर रोनाल्डो इधर आ जाए तो आप तो उसके गले लग जाएं बिल्कुल, हैं? क्योंकि आप तो 16 ईयर्स ओल्ड है ना। आपको सॉकर नहीं पसंद? 1 2 3 4 5th पे आएगा। Oh my God! मेरी पसंद कितने कोई आप खराब है मजबूत, तो ये थकेली टीमें आपको पसंद है, ये टोरंटो मेपल लीव्स एंड ये रैप्टर हैं। मैं आपको बताऊं क्या चीज, शुरू से मुझे नापसंद जो सॉकर है ना, सॉकर मुझे गेम अच्छा लगता है, अच्छा, मगर यहाँ पर जो ये सॉकर खेलते हैं यहाँ पर, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चाहे और जितनी भी लीग्स हो, इसमें एक चीज से मैं बहुत सख्त नफरत करता हूँ, और वो ये है कि ये लोग एक्टर्स बहुत हैं। थोड़ी सी बॉल लगी नहीं कि गिर गए जमीन पे और खूब
रोल पोल हो रहे हैं, फिर उनके कान में आके कोई कहता है यार उसको उसने येलो कार्ड दे दिया, खड़ा हो जा, तो वो खड़े हो जाते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वो जी वो उनको किसी टच किया तो वो सर पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं। देखो मैं भाई आपको आई एम गोइंग टू स्टॉप यू राइट हियर। देखिए वो एक मुहावरा है, नहीं लिसन टू मी, वो एक मुहावरा है कि जिस वक्त अल्लाह हुस्न देता है ना तो नखरे खुद ही आ जाते हैं। ये सारे स्टार्स हैं माजिद भाई, स्टार हैं, बल्कि मुझे पसंद है बिग एस। मुझे देखिए, मुझे पसंद है। अच्छा आप बड़े स्टार हैं? ना मुझे पसंद है फुटबॉल। 250 से लेके 300 350 पाउंड का मसल वाला फुल बंदा एक दूसरे से टकरा। आपको मैंने कितनी दफा कहा मसल नहीं होता, मस्कल होता है। मस्कल होता है। हाँ। ओके, यू टेक अ लुक एट हॉकी, 100 सम स्पीड से एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, है ना, एंड फिर खड़े होते हैं, फिर के वो जाके कहते हैं तो वो कितने संडे होते हैं। और ये लड़के मतलब है माजिद भाई ऑरेंजेस को एप्पल से कर रहे हैं, और ये तो तीले की तरह पतले लड़के हैं, और वो होते हैं संडे। हाँ तो बस ये, और फिर बेसबॉल को देखिए, व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेशन। 100 माइल्स की स्पीड से वो बॉल फेंकता है, उस पे उसको लगती है, मगर फिर तो डोले देखे हैं आपने उनके कितने होते हैं भाई? डोले, अरे डोला डोरा, अरे डोरा। हाँ, डोले उनके देखें। ये तो पितले लड़के हैं, बिल्कुल पितले से पितले लड़के। हाँ, आपको पता है मेरा बेटा सॉकर जब खेल रहा था तो उसके कोच ने उसको क्या कहा, उसने कहा ये तुम्हारा जो इतनी तुम्हारी ये पाकिस्तानियों वाली तौंद निकली हुई है ना, ये इससे तुमने नहीं, मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा, जाओ पहले फिटनेस करके आओ, तुम ये पेट अपना अंदर करो, ये सारा। ठीक है। इतनी उनकी डाइट्स और इतना उन लड़कों को कहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं तुम स्प्रिंट ही नहीं कर सकोगे, तुम भाग ही नहीं सकोगे, तो तुमको पतला होना जरूरी है। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो कितने संडे होते हैं, पतले हो जाए, स्मार्ट हो जाए, हैंडसम हो जाए, गुड लुकिंग हो जाए, एवरीथिंग इज, आई लव दैट, नो प्रॉब्लम। मगर अगर कोई ग्राउंड में आपको टच करे, आप नीचे गिर के ऐसी एक्टिंग करते हैं कि भाई तो स्टार है ना, स्टार है ना माजिद भाई। छोटे पर स्टार। हाँ, स्टार है। आपको क्या देखिए कल मैं आपको कहा था कि ओक्लाहोमा एंड टोरंटो रैप्टर्स का गेम था, ना? टोरंटो ने बीट कर दिया उसको। भाई बड़ा तीर मार रहे हैं वैसे। ओ, बैक टू बैक विक्ट्रीज। व्हाट इज दिस? At home, this is the 6th straight victory. Yeah. 6th. Wow. Straight victory for Toronto Raptors. कल फिर उनका गेम है मिनेसोटा से। अच्छा। कल होगा, आज नहीं है, कल होगा। मगर इन द मीन टाइम टोरंटो मैपल लीफ्स आज गेम खेल रहे हैं सब, कैरोलिना से खेलेंगे आज। चलो कोई नहीं, हार जाएंगे, ये ठीक है, कोई नहीं, रैप्टरों को जीतने दो। फिर वही गाल, लीफें हार जाएंगी तो कोई बात नहीं है। लीव्स कैरोलिना का आज है। हाँ। वो तो प्लेऑफ में आ गए हैं, अच्छा, सेकंड हो गए, अच्छा, तो इट डजंट रियली मैटर दे हारे जीते कुछ भी हो, nothing to worry about. nobody is going to catch them now. All right. Okay, they are way off. और कल जो है, आज अगर आपका दिल ना लगे तो कल वो टोरंटो मैपल लीफ्स जो है वो ऑटवा से खेल रहे हैं। नहीं, आपको किसने कहा वैसे कि हम जो है लीफों के साथ दिल लगा रहे हैं? हमने तो दिल लगाया हुआ है रोनाल्डो टाइप के लड़कों के साथ, हैं जी। हम तो देखते हैं साकर, या कि हम जिस दिन जो है बहुत ही कोई उदासी हो तो फिर हम F1 रेसेस देखते हैं, अपने आप को अमीर महसूस कर रहे हैं। जिस दिन बहुत ही गुर्बत का साया आ जाए ना माजिद भाई, उस दिन हम फिर F1 रेसेस देखते हैं, ठीक है जी। तो वो देख के जरा बंदे को होता है अच्छा यार कोई नहीं, असी भी अमीर यहाँ देखते रहे ना इन्होंने। जा नहीं सके तो जा नहीं सकते तो फिर की होगा, गाड़ी नहीं चलाई तो क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ फिर? देख तो रहे हैं ना, देख हाँ, कभी बैठ के वो यास आइलैंड के अंदर देखा तो था ना, देखने का तो कोई टैक्स नहीं है ना, कोई टैक्स नहीं है, तो वो याद कर लेते हैं हम जब उधर बैठ के हम F1 रेसेस हम देख रहे थे। तो बस हमने कहा चलो यार कोई नहीं, देखो उधर बैठ के F1 बहुत सारे लोग तो देख भी नहीं सकते हैं जी। हाँ, तो हमने कहा हमने सामने से देखा भी हुआ है, तो बस ठीक है, फिर F1 रेसेस देखो, जरा थोड़ा सा अमीर होने की एक्टिंग करो फिर। Wow, I love F1 races. वो एक फिल्म थी, उसमें वो क्या कहता वो गरीबों का जेरी शेफ, क्या था उसका? जेरी श्रॉफ। गरीबों का जेरी श्रॉफ एक आध बंदा होता है, वो जेरी श्रॉफ बनने के चक्कर में रहता है, तो उसको वो उस दूसरा लड़का कहता है हाँ इनसे मिलिए, ये गरीबों का जेरी श्रॉफ है। It means you watch Hindi films. Oh my God! अच्छा, आपने हमें कभी बताया नहीं। ये देखो ये कॉमेडी जो होती है ना, कॉमेडी। ओके। ये गरीबों का जेरी श्रॉफ है। वैसे आप भी F1 रेडियो के गरीबों। नहीं, हमने कहा मरने से पहले भाई ये देख लो, कोई 2-4 अच्छी चीजें खरीद लो, F1 रेस जाके देख लो, वरना अपने दिल से आंखें कैसे मिलाएंगे हम?
सही बात है ना, दिल से आंखें भी तो मिलानी होती हैं दिल ना? भी कहेगा कि दिल फुटे दूर बेटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ जिंदगी में कोई अच्छा हाई एंड काम नहीं किया। हाँ। तो हमने हर हाई एंड काम किया है, बड़े बड़े लोगों में उठे बैठे हैं, हाँ हैं जी। जितने सेलिब्रिटीज वहां आते थे, हाँ। जाके वो 5-5 मिलियन की घड़ियां देखी हैं, एटलीस्ट देखी तो देखी है ना? हाँ देखी हैं, ठीक है। फिर वो गरीबों का होता था एक और, हाँ। वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके अंदर खड़े होते हैं, दरवाजा खोल के हाँ। अच्छा खासा सूंघ लिया उन्होंने खाना उसका, बड़े अच्छे अच्छे खाने पाके थे, बड़े खाना सूंघ लिया। बेगम जल्दी चलो घर जाके पानी पियेंगे। लेकिन कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे वो बुर्ज खलीफा के अंदर वो जो अरमानी रेस्टोरेंट उन्होंने खोला है, वो अरमानी वाले कहते हैं कि अगर तो आपने बुकिंग करानी है तो अंदर भी एंटर होना, वरना एंटर होने की जरूरत नहीं है। और मैंने माइंड चेंज कर लिया है। हाँ, फिर वो आप जब अंदर जाएं, नहीं आपको माइंड चेंज नहीं फिर वो करने देते, जब आप अंदर जाएं तो आप उनका जो है ना बड़ा वो जो है ना गॉथिक सा वो और बड़ा क्लासिक पाकिस्तान में तो अगर आपने खाना खा लिया उसके बाद का मेरे पास पैसे नहीं, तो वो कहते हैं चलो आओ अंदर डिश दो 25 डिश। नहीं वो इतना जलील नहीं बंदे नु कर देना, ह्यूमन डिग्निटी पे उनका जरा जोर है, तो वो कहते हैं इधरों ही बार अंदर एंटर। तो वो अगर आप उनको कह दें भाई थोड़ी सी चेंज कर लें आप जरा सेटिंग, अच्छा जी स्लाइटली हम कर देंगे, फिर आप उनको कहें जी आप थोड़ा मेन्यू चेंज कर दें, तो वो कहते हैं जी मेन्यू तो हम अपना बिल्कुल किसी के लिए नहीं चेंज करते, जो हम मेन्यू ऑफर करते हैं आपको वही खाना पड़ेगा। नहीं खा रहे भाई, जाओ स्टाइल है, जाके बैठ बड़े बड़े लोगों का स्टाइल है, जाके वहाँ बैठ के आ गए। हाँ जी। हाँ, पहले बेगम को भेजा, बेगम ये ले चाबी, गाड़ी में जाके बैठ जा अपनी, फिर मैं आऊंगा भागता हुआ। इससे पहले जो वो बुर्ज अल अरब था उसके अंदर वो एंटर ही नहीं उस होटल में होने देते थे, अनलेस एंड अनटिल आप उनको दिखाते थे चिट कि जी मैं या तो इधर चाय पीने जा रहा हूँ, या मैं डिनर करने जा रहा हूँ, या मैं लंच करने जा रहा हूँ। यू कुड नॉट एंटर बुर्ज अल अरब, आपको एंटर नहीं करने देते।